हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी जो अभी हमारा कल एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखो, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें ना तो एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था कि हम जैसे सोच के डरते हैं कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसे होगा। तो एग्ज़ाम नॉर्मल था। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है ना तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अभी जो हमारे क्वेश्चन थे वो बहुत ही ईजी आए थे। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, कोई स्टेटमेंट गलत हो जाए तो याद नहीं है मुझे, बट हाँ, हमें आंसर याद है कि इसका क्या आंसर आया था। अभी देखो, आप लोगों को याद होगा हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी टेस्ट सीरीज मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी ना। अब मैंने वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था वो? z-a+z+1 इजिकल टू 1 होता है। तो ये सर्कल कब बनता है? अगर ये नॉट इक्वल टू 1 होता है, और अगर 1 बन जाता है तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस टाइप का बनता है। अब हमारा सेम इस पे बेस क्वेश्चन आया था, वहाँ पे 1 ही दे रखा था। यहाँ पे z-2 आयोटा, z+2 आयोटा दे रखा था, है ना, और 1 दे रखा था शायद। और उसमें हमारे क्या आ गया था आंसर? उसमें हमारा x एक्सिस आ गया था, है ना। अब उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बिल्कुल इजी दे रखा था, 1 + आयोटा 1 - आयोटा की पावर n करके कब 1 आएगा, तो n की वैल्यू बतानी थी हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? देखो, 1 + आयोटा 1 - आयोटा का हमें बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म आयोटा बन जाते हैं। अब आयोटा की पावर कितनी करके 1 आएगा? अगर आयोटा की पावर 2 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी? n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। अब उसके बाद हमारा मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। एक तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, 5 की कुछ पावर दे रखी थी, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से था एक क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें भी हमें 3 इक्वेशन दी हुई थी और उसमें k दे रखा था और k की वैल्यू बतानी थी और क्या बताना था हमें? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा। तो हमें क्या करना था? यहाँ पे वाला जो पाइवट पोजीशन आई थी उसको 0 करना था। उसके लिए k की वैल्यू -1 आई थी शायद, है ना। अब उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या आया हुआ था? एक हमें आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट था। एक तो एक में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी थी, वो इस टाइप की कोई मैट्रिक्स थी कि, है ना, उसमें -1 1 1 1, यहाँ पे -1 शायद इस टाइप की कोई मैट्रिक्स थी। उसमें क्या होने लग रहा था? उसमें λ³ -3 λ² आने लग रहा था। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 था, तो उसमें जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी थी ये आनी थी λ³ -3 λ²। उसके बाद एक इक्वेशन क्वेश्चन और दे रखा था ऐसे ही मैट्रिक्स का, उसमें आइगन वैल्यू का सेट पूछ रखा था। तो उसमें ना हर रो का सम तो 2 आने लग रहा था, तो एक आइगन वैल्यू तो 2 हो जाएगी। उसमें जो सेट था ना उसमें ऐसे ही आइगन वैल्यू थी 1 4 2 4 और कुछ एक ओनली 2 थी। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया था। अब उसमें ना पता है टाइम तो था नहीं इतना कि इसको कंप्लीट को सोल्व करते। उसमें क्या किया, उसका ट्रेस सम 10 आने लग रहा था और रो का सम 2 था। अगर 2 है तो मतलब इसमें मतलब क्या था कि 2 आइगन वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट है, लेकिन नहीं, 2 तो 6 ही आएगा सम ऑफ आइगन वैल्यू, लेकिन ट्रेस 10 चाहिए। तो वो एक ही केस था कि 4 2, उसके बाद क्योंकि उसमें 1 था, अगर 4 4 2 टाइम्स रिपीट होता तो 9 आता सम, है ना, या 1 1 रिपीट होता तो एक ही केस जो बचता था वो 2 4 वाला बचता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक और एक ही इक्वेशन ऐसा दे रखा था कि लैम्डा यहाँ पे था, यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे गामा माइनस गामा इस टाइप का, और a² इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा था और उन्होंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के और वैल्यू पूछ रखी थी कि वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत ही इजी लीनियर अलजेब्रा आया था हमारा। लीनियर अलजेब्रा में हमारा फ्रेंड्स यही सब आया था, और लीनियर अलजेब्रा में ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि जो हमसे ना अटेम्प्ट हो पाए। अगर आपने देख रखी है सभी वीडियो तो लीनियर अलजेब्रा हम बहुत इजीली कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब ये कितने क्वेश्चन हो गए लीनियर से? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमारे लीनियर अलजेब्रा से आए थे इस एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे एक 1 1 on 2 फंक्शन बताया था, 4 से 5 सेट का था, 1 1 on 2 फंक्शन बताने थे, इसमें कितने हो जाएंगे। तो अब हमें पता है यहाँ पे 4 का आइडेंटिटी, यहाँ पे 5 है, तो ऑन टू फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, 1 1 करेगा, और 1 1 कितने कर जाएंगे? n × n - 1 n - 2 अप टू n - m - 1 तक हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे 5 - 4 5 - 3, तो 5 फैक्टोरियल फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएंगे, 120 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन था वो था एक ऐसा दे रखा था e⁴ - x³ + x², इस टाइप का कोई क्वेश्चन था और उसमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रखी थी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन थे इस टाइप के 1e 1/e और कुछ और भी था, फोर्थ ऑप्शन पता नहीं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा रेंज डोमेन वाला क्वेश्चन पूछ रखा था। उसमें क्या दे रखा था? एक में रेंज वो x, एक में तो ये इनइक्वलिटी सोल्व करनी थी, तो ये -∞ से -4 यूनियन 8 to ∞ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक में ऐसे बाय में फैक्टर थे, उसमें डोमेन पूछ रखी थी, तो डोमेन में से r में
में से -1 और 2 इस टाइप के कुछ एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी डोमेन में। बाय में ऊपर कुछ भी था, नीचे वाले से जिससे 0 बनने लगा, प्रॉब्लम उससे थी। तो ऐसे कोई एलिमेंट आ गया था हमारा, आर में से 2 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमारा एक लिमिट से और भी क्वेश्चन था। उसमें क्या हो गया, उसमें ना उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो -1/10, एक -1/10। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो रॉन्ग ही है, क्योंकि सेम ही आंसर है ये। अब क्योंकि हाँ, एक कंसेप्ट ये लग सकता है कि हाँ, जो ऊपर है ना हमारा, जो फैक्टर में है वो ऊपर माइनस आने लग रहा है, नीचे नहीं आया था, क्योंकि नीचे जो डेरिवेटिव किया था तो पॉजिटिव टर्म आने लग रही थी। लेकिन वैसे देखे तो ये क्वेश्चन आई थिंक इसका ग्रेस मार्क सबको ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन थे वो क्या थे, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन थे वो आए थे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। एलपीपी से जो क्वेश्चन आए थे, एक एलपीपी से कैसा क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी और एक में था कि मैक्सिमम -3 मिनिमम बतानी थी। तो इसमें तो आई थिंक मैक्सिमम 91 आई थी और मिनिमम हमारी 30 आई थी, और 30 × 3 करेंगे तो 91 आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और ही ऐसा था एलपीपी का कि उसमें पॉइंट बताना था, कौन सा लाइन नहीं करता, इस टाइप की हमारी कोई इक्वेशन बनी थी। तो जो एरिया था हमारा वो ये आ गया था, और ये वाला पॉइंट हमारा जो इस कॉर्नर पॉइंट पे लाई नहीं करेगा। आई थिंक ये हमारा जो पॉइंट था ये 90 था या कुछ इस टाइप का कुछ पॉइंट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलपीपी भी हमारी बहुत ही ईजी आई थी। अब उसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचता, उसमें एक तो सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन था कि sin x - cos x, ये fx - f' वाला फॉर्मूला बन जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखो एक मीन वेरिएंस से क्वेश्चन आया था हमारा, और उसमें क्या था, उसमें 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, उनका मीन 4 दे रखा था, वेरिएंस उसका हमें 5.2 इस टाइप का कुछ दे रखा था, 3 ऑब्जर्वेशन दे दी थी। तो जो बाकी बची 2 ऑब्जर्वेशन है वो पूछ रखी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा सेम स्टैट पीजीटी में आया हुआ है, और ये देखो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ। स्टैट पीजीटी में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन की जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन पूछी थी तो 4 और 7 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को ये करा रखा है पीजीटी में, और ये पीजीटी 2019 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखो, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था हमसे, उसके बाद उन्होंने वो 1 to 20 स्टूडेंट है, उनमें से 11 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, 1 को फिक्स रखना है, 3 को लेना ही नहीं है। तो उसमें नंबर ऑफ चॉइसेस पूछी थी, 16 से 10 इस टाइप का कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। और क्वेश्चन जो थे वो देखो, अब पेडागोजी है, पेडागोजी में वो एक्ट वगैरह आरपीडब्ल्यूडी 2016 में इस टाइप का कोई एक्ट आया था, है ना। और वो फर्स्ट मतलब पेडागोजी थोड़ी सी लॉजिकल बेस थी, तो इसमें डिफिकल्टी हो सकती है पेडागोजी में कि कैसे क्या आएगा, कैसे क्या नहीं आएगा। अब उसके बाद जो रीजनिंग थी, रीजनिंग बहुत ईजी आई थी, रीजनिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे पास। उसके बाद जो हिंदी भी बहुत ईजी आई थी, हिंदी में भी ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हुए। हाँ, इंग्लिश का थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो मैथ वाले उनकी इंग्लिश हो जाती है उस टाइप की वीक, क्योंकि वो उस लाइन में नहीं होते कि भाई एग्जैक्ट जो है हमें ग्रामर याद होगी, रूल्स याद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो मैथ के और क्वेश्चन अगर आपको याद आते हैं तो आप भी बताना। अभी हमारे जो और क्वेश्चन थे वो थे, एक क्वेश्चन हमारा वो आया था कि जिसमें एफ ऑफ 3x - 4 दिया था, 3x + 4 दिया था, वो दे दिया था x + 2 के इक्वल, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू पूछनी थी। तो पहले तो हमें x बनाना था, इसको किसी अल्फा के इक्वल लेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिविडेंड वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद अल्फा की वैल्यू इसमें इस टाइप की कुछ आ गई थी, 1/8 log x - 1 + 2/3x इस टाइप का इसका क्या गया था, हमारे पास आंसर आ गया था। उसके बाद और भी जी क्वेश्चन था 33 की √1/5। देखो अब 33 को 32 + 1 लिख सकते हैं, 32 2 की पावर 5 होता है तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये कितना आने लग रहा था, ये 0.15 आने लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर नहीं भी करते तो हमें थोड़ा लॉजिक लगा के इसको कर देना था। उसके बाद जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो थे हमारे पास, एक में क्या दे रखा था, एक में दे रखा था उसमें -3/2 आंसर आया था शायद। उसमें ऐसा दे रखा था कि ABC जो है ना हमारी यूनिट वेक्टर है, और उसमें सम उनका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर आई थिंक -3/2 आया था। कैसे आया था, क्योंकि हम इसमें i + √2 इस टाइप के कुछ आंसर ले लेंगे, i + j ले लेंगे, सेकंड में -j + k ले लेंगे, और थर्ड में -i - k ले लेंगे, है ना। और जब इनको ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने लग रहे हैं, और उसके बाद जब इनको हम करेंगे, जो भी एक इक्वेशन और दे रखी थी, तो -3/2 इसमें क्या आ गया था, आंसर आ गया था। उसके बाद हमारा सर्कल से क्वेश्चन आया था, सर्कल की एक इक्वेशन दे दी थी और एक पॉइंट दे दिया था, सेंटर से हमें वो डिस्टेंस बताना था। तो आई थिंक जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ गया था, 10 आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद एक कोप्लेनर वाला इक्वेशन आया था, 3 इक्वेशन दे रखी थी वेक्टर कैलकुलस में, और उसमें पूछ रखा था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कोप्लेनर होगा। तो लैम्डा की वैल्यू आई थिंक इसमें 10 आ गई थी हमारी, और जो इसमें डिस्टेंस है वो भी 10 आ गया था सर्कल वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद अगर और कोई क्वेश्चन मुझे जितना ध्यान आने लग रहा है,
एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से बहुत इजी क्वेश्चन था। एक एक्स की पावर एक्स की लिमिट बतानी थी हमें, वो 1 आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना तो जो मैथ है ना वो 100 मार्क्स का था, तो 100 में से आई थिंक 70 प्लस इजीली बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना। और अब जो कॉमन सेक्शन जो 80 वाला है उसकी जो मिनिमम है, मिनिमम 50 तो होगी ही होगी। अगर इस वहाँ से देखते हैं तो मिनिमम 55। देखो अब यहाँ पे 50 से 55 है इजली, क्योंकि इसमें ना अब बच्चों का डिपेंड करता है कि उन्होंने पेडागोजी किस वे में अटेम्प्ट कर रखी, क्योंकि कंप्यूटर रीजनिंग हमारे इजी थे, कंप्यूटर का भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था। हाँ, जिसको बिल्कुल ही कंप्यूटर नहीं आता है, जिसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने एक बार भी कंप्यूटर को पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए कंप्यूटर में ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो देखो यहाँ से अगर हम 55 लेके चले ना, और यहाँ से अगर हम मिनिमम 70 लेते तो 125 तो प्लस रहेगी ही रहेगी हमारी जो कट ऑफ है। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम 140 हो सकती है, लेकिन क्योंकि देखो अब यहाँ पे है ना जो पढ़ने वाले बच्चे मैंने उनका बताया कि 80 भी आ सकते हैं, लेकिन 70 तो मिनिमम है, तो 125 तो आप लगा के चलो। अभी आप देखो कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। एंड हाँ, अभी हम एग्जाम देके पता चल गया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क पहले क्या करता है हमारा, प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स अभी एचपीएससी जो पीजीटी आने वाला है, या DSSB भी बोलने लग रहे हैं, DSSB पीजीटी आएगा। तो फ्रेंड्स DSSB में तो नेगेटिव मार्किंग है, एचपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप लोग अभी बोल भी रहे थे ग्रुप में कि हम क्या बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज से ही मैं अभी क्या करूँगी, जो DSSB में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनकी प्रैक्टिस सीरीज चला देते हैं। तो ईयर वाइज आप क्वेश्चन पेपर भेज देना, मेरे पास अभी है नहीं, अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके पास है तो आप भेज देना वो क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में। DSSB में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला देंगे। जैसे लीनियर है, अब 8 से 10 नंबर का लीनियर आने लग रहा हमारा किसी भी एग्जाम में, तो उसको हम क्यों स्किप करते हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे ना लीनियर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के देखो अब ये कितने इजी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो कॉम्प्लेक्स की कराएंगे, और उसके साथ में हम क्या कराएंगे, जो रियल के जो जैसे लैग्रांज मीन वैल्यू है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। क्योंकि देखो अभी हाँ एचपीएससी में सीक्वेंस सीरीज आने वाला है, DSSB में मैंने एग्जाम देखा नहीं है शायद, तो उसमें आता है या नहीं आता वो एग्जाम जब आप प्रीवियस ईयर भेजोगे तो मैं देख लूंगी, वहां से रियल एनालिसिस को स्टार्ट कराते हैं। और देखो अभी 1 1 ऑन 2 फंक्शन जो है सेट रिलेशन है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिफ्लेक्सिव सिमेट्री इस टाइप का कुछ आया था, A ग्रेटर देन B था, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्री ट्रांजिटिविटी नहीं होगा, इस टाइप का कुछ आंसर आया था इसमें, है ना। तो यही है, ये इजी है। अभी देखो कल वाले एग्जाम में हमारा कॉनिक सेक्शन इतना नहीं आया था, सर्कल के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे। एक में वो पॉइंट डायरेक्ट वो सेटिस्फाई करा दिया था, और एक में क्या हो गया था हमारे पास, वो कुछ उसने सर्कल में मतलब उसने ये पूछा था कि कितने पॉइंट ऑफ टेंजेंट बनेंगे, तो सर्कल ऑफ इक्वेशन बनने लग रही थी, है ना। अब देखो इजी क्वेश्चन आया था। और ओडी तो बिल्कुल ही इजी थी, ओडी में तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि डिफिकल्ट लगे, है ना। डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना था, ओडी में तो इतने इजी क्वेश्चन आए हुए थे। एक में होमोजीनियस इक्वेशन बतानी थी कि अब होमोजीनियस तो हम डायरेक्ट उनकी डिग्री चेक कर लेते। एक में जो फर्स्ट ऑप्शन थे जिसमें ऐसे कि उनमें 2 2 2 और एक में 1 बनने लग रही थी, एक में डायरेक्ट कॉन्स्टेंट ही आ गया था, इस टाइप की इक्वेशन बनने लग रही थी। तो हमें होमोजीनियस वाला बताना था कि होमोजीनियस कौन सा होगा, है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी जो स्टैंडर्ड वेरिएंस है, ये बहुत ईजी आए हुए थे। तो यही सेम DSSB में भी आना है, तो हम ठीक है उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। अभी आज से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर किसी का एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ है तो डोंट वरी, DSSB आने वाला है। अगर आप हरियाणा से हो तो HPSC आने वाला है आप लोगों का, स्टेट क्लियर है तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप बस लगे रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। डीमोटिवेट मत होना बिल्कुल भी। एंड हाँ, अभी देखो CDP आप लोगों को पता चल गया कैसी आने वाली है, तो आगे के लिए CDP की आप और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेशन लगाओ। कोई अगर अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिलते तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अभी देखो मेरे से किसी ने पर्सनली पूछा था कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने कहीं से कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया है। हाँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे जैसे आप धैर्यमंतर है सर है, रोहित वैदवान सर, मैं उनको फॉलो करती हूँ। CTET के टाइम पे मैंने हिमांशु सिंह को फॉलो किया था, सचिन चौधरी, मैं इन 2-3 को फॉलो करती हूँ CDP के लिए। ये नहीं पर्टिकुलर किसी एक को फॉलो करती हूँ, कोई टॉपिक किसी से अच्छा लगता है, कोई टॉपिक किसी से अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स वहाँ से करती हूँ। मैथ मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैथ के लिए मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टेस्ट सीरीज नहीं लेती हूँ। हाँ, मैथ के प्रैक्टिस सेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मैं वही लगाती हूँ। जैसे अभी HPSC के लिए तो किसके स्टैट के ही ज़्यादा मैटर करता है, हमारे प्रैक्टिस सेशन है ना HPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं उन्हीं को करती हूँ। अब उनकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, तो अगर आप HPSC के लिए प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ से प्रीवियस ईयर कर लो,
है ना, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अभी कल वाले एग्जाम में ना 2 से 3 स्टेट पीजीटी के क्वेश्चन आए हुए थे और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर हमें क्या लग रहा था, गलत लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना रिव्यू शेयर करना। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है? मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा सकती है वो 125 प्लस तो मिनिमम है। मिनिमम मैंने 125 आप लोगों को बताया है। अब इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, वो तो वही बात है, बच्चों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बट पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग 125 प्लस ही रहेगी हमारी कट ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम लग जाते हैं, अभी से ही टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू। और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ वीडियो। ओके, थैंक यू।